राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार सिर्फ थोड़ी सी सावधानी बरतने से ही हम अपने आप को कई बीमारियों से दूर रख सकते हैं। आपको पता है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे थायराइड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा और शरीर की कई सारी एलर्जीज हमारे खान पान के कारण ही होती हैं। अगर हम अपने भोजन को और पीने के पानी को अथवा पेय पदार्थों को संतुलित या नियंत्रित कर लें तो इन सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। जैसे जैसे मनुष्य ने सुविधाओं के लिए मशीनों का आविष्कार किया और हम मशीनों पर ही निर्भर होते चले गए, इतने निर्भर कि अब हम आलसी बन गए हैं। जहां पुराने ज़माने में लोग पीने का पानी लाने के लिए घर से बाहर कुएं अथवा नदियों का सहारा लेते और काफ़ी दूर पैदल चलकर जाते थे, वहीं आज के समय में एक बटन दबाते ही कुछ ही मिनटों में सैकड़ों बाल्टी पानी भर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर चलने के लिए हम मोटर वाहनों का सहारा लेते हैं और इसका परिणाम हुआ कि हम आलसी और धैर्यहीन हो गए हैं। हमें कहीं भी जाने के लिए बहुत जल्दी पड़ती है, इसीलिए हम अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल अथवा कार चलाते हैं। परिणामतः एक्सीडेंटों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। जहाँ पहले गेहूं का आटा माताएं घर पर ही गेहूं को साफ करके पीसती थीं, वहीं आजकल लोग मील में पिसे हुए गेहूं का आटा खाते हैं। ध्यान रहे, ये आटा न तो साफ किया जाता और न ही इन गेहूं में पड़ी गई गंदगी को मीलों में साफ किया जाता है। कूड़े कंकड़ सहित इसको पीस दिया जाता है और वही आटा मार्केट में लाया जाता है, जिसको खाकर हम बहुत सारे रोग अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। आटे में पिसे गए पत्थर जब भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो पथरी बनाते हैं और भारी दर्द हमको झेलने पड़ते हैं। उसी आटे से बनी हुई मैदा बाजार में समोसे और कचौड़ी के रूप में हमारे सामने आती है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। यही हाल घी और तेल का भी है। पहले हर घर में एक गाय होती थी, परंतु आज शहरों में गाय माता कूड़े के ढेरों पर ही दिखाई देती हैं। और नतीजा यह है कि आज के मानव के पास न तो खाने योग्य शुद्ध घी है और न शुद्ध तेल ही। इसके लिए हमें मार्केट में तरह तरह के नकली ब्रांडों पर निर्भर होना पड़ता है। इसीलिए आपकी बीमारियों का कारण कोई और नहीं, आपका गलत भोजन ही है, जिसको आप अज्ञानता के कारण खाते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएंगे, तभी आप अपने आप को कई बीमारियों से बचा लेंगे। जैसे आप बाजार का खाना बंद कर दीजिए, वहाँ के फास्ट फूड, तले हुए पकवान आप खुद ही साफ तरीके से अपने घर पर बनाइए। सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि बाहर खाना कम कर दीजिए। महीने में जहाँ आप 5-6 बार खाते हैं, वहाँ आप सिर्फ एक बार खाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि वहाँ आपको सिर्फ सिंपल भोजन ही करना है, जिसमें मिलावट कम से कम हो। इसीलिए अगर बाहर आप कुछ खाना चाहते हैं तो सबसे पहले फलों से बने आहार अथवा जूस को प्रेफरेंस दें। उसके बाद दूध से बनी मिठाइयाँ आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो भी उच्च गुणवत्ता की हों।
जैसे रबड़ी, रसमलाई या दूध से बने डायरेक्ट पकवान। मैं आपको प्रकृति के निकट ही रखना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसे फूड्स को प्रीफर करता हूँ जो प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट आपको दिए जाएं। ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयों का भी आप सहारा ले सकते हैं। और अगर आपको 100 की एक बात बताऊं तो ये बात गांठ मार लीजिए। जिस भी चीज़, जिस भी वस्तु का हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, वो चीज़ आप बेझिझक होकर खा सकते हैं। इतना ध्यान रखें, जो चीज़ हम प्रभु को अर्पण करें वही चीज़ हम खाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को कोल्ड ड्रिंक्स, पानी पूरी, छोले भटूरे और समोसे का भोग लगाने लगे। नहीं, जो शुद्ध और पवित्र है उसी को भगवत अर्पण करिए और वही वस्तु आप प्रसाद के रूप में लीजिए। आप देखेंगे कि आपके रोग पहले से बहुत कम हो गए हैं। आपका शरीर अंदर से साफ होता चला जाएगा। इसीलिए बाहर कम से कम खाइए, जो भी खाइए शुद्ध खाइए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए। ये नियंत्रण ही शरीर को स्वस्थ रखेगा। राधे राधे मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में और परिवारजनों में शेयर कर देना ताकि उनके काम आए। जय श्री कृष्ण।